हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास में 4 टाइप्स के क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड फिर हमने देखा था कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है एंड कौन सा एंगल नेगेटिव होता है। इसके लिए हमने ट्रिक भी बनाई हुई है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। सो ऑल का मतलब यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। एस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन एंड उसका अपोजिट कोसेक। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। टी का मतलब यहाँ पे है टेन, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन एंड कोट तो पॉजिटिव होंगे एंड इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सिमिलरली सी का मतलब यहाँ पे कोस एंड उसका अपोजिट सेक हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक तो पॉजिटिव होंगे एंड इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, जिसमें सबसे पहला एंगल है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसको भी मैंने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों के दोनों एंगल 45 डिग्री हो जाएंगे। ओके, तो अब यदि मैं इस लेंथ ए बी को एक्स एज्यूम करता हूँ तो ए सी भी एक्स ही होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड्स भी सेम होंगी, तो ये दोनों की दोनों साइड्स एक्स होंगी। अब मैं बी सी साइड को निकाल सकता हूँ इजीली पाइथागोरस को यूज करके। वो कैसे? बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हमारे पास में एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस ये भी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। बी सी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से जो बी सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू √2x। सो हमारे पास में यहाँ पे बी सी की लेंथ आ गई है √2x। अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ साइन 45। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अपोजिट यहाँ पे क्या है, एक्स है एंड हाइपोटेनियस क्या है, √2x है। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री 1 अपॉन में √2 आ जाएगा। ओके, एंड इसका अपोजिट कोसेक 45 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब हम कोस को देखते हैं। कोस 45 डिग्री वो क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, ए बी जो कि एक्स है एंड हाइपोटेनियस √2x, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो कोस 45 डिग्री भी 1/√2 आ गया एंड कोस का अपोजिट सेक 45 डिग्री वो √2 हो जाएगा। राइट, अभी हम tan देखते हैं। तो tan 45 डिग्री वो किसके इक्वल होता है, वो होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। तो अपोजिट यहाँ पे क्या है, ए सी है जो कि एक्स हो जाएगा एंड एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ए बी, वो भी एक्स ही है। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो 1 आ जाएगा एंड tan का अपोजिट कोट 45 डिग्री वो भी 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकालना देखेंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया है, और इस इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, उसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री होते हैं। 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब मैं सी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ ए बी के ऊपर, जो डी पॉइंट पे कट करता है एंड 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। और जो ए डी है वो कितना हो जाएगी, x/2, और डी बी भी कितना हो जाएगा, x/2। ओके, अब मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना रहा हूँ। यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये सी है,
ये डी है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। यहाँ पे ये x/2 है, ये x है। अब हमें डी सी निकालना है, तो डी सी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा। वो कैसे, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, x/2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी सी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, और ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से डी सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x/2 होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। तो डी सी स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर 4, राइट। तो डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर ओवर 4, जो कि होगा √3x ओवर 2। तो हमें डी सी की वैल्यू मिल गई है √3/2x। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ऑल थ्री साइड्स पता लग चुका है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं 30 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के अपोजिट AD हो जाएगा, और हाइपोटेनियस AC। तो यहाँ पे AD कितना है, x/2 है, उसको डिवाइड करना है AC x से, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। एंड इसका जो अपोजिट होगा कोसेक 30 डिग्री, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालता हूँ, तो कोस 30 डिग्री क्या हो जाता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, √3/2x, और हाइपोटेनियस क्या है, x। ओके, तो कोस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2x अपॉन में x। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2। और कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में √3। सिमिलरली अब मैं tan 30 की वैल्यू निकालता हूँ, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाता है, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। तो अपोजिट यहाँ पे क्या है, x/2 है, एडजेसेंट क्या है, √3/2x। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। एंड tan का अपोजिट cos 30 डिग्री, वो √3 हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने 30 डिग्री की वैल्यू देखी है। अब हम 60 डिग्री की वैल्यू निकालना देखेंगे कि 60 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री देखते हैं। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, अब 60 डिग्री है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, एडजेसेंट क्या हो जाएगा, AD, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस। तो √3/2x अपॉन में x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे √3/2 आंसर आ जाएगा। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक 60 डिग्री वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में √3 हो जाएगा। ओके, अब हम कोस का देखते हैं। कोस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है यहाँ पे, x/2, एंड हाइपोटेनियस क्या है, x है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। एंड कोस का अपोजिट सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। अपोजिट क्या है यहाँ पे, √3/2x, और एडजेसेंट क्या है, 1/2x। तो x से x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। एंड tan का अपोजिट cot 60 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। तो अभी हमने 60 डिग्री और 30 डिग्री की सारी वैल्यूज निकाल ली है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या वैल्यू होगी। इससे पहले हमने 40 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री की वैल्यू देखेंगे कि उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम वापस से यूनिट सर्किल के ऊपर आते हैं।
याद हो तो हमने एक यूनिट सर्किल बनाया था जिसके अंदर इसकी जो रेडियस थी OP वो 1 है, एंड यहाँ पे मैंने P पॉइंट लिया था x, y, और हमने फिर डिफाइन किया था कि जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल होगा, एंड जो y होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा, राइट। तो अब हम है ना इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। वो कैसे कि ये यूनिट सर्किल है, तो यूनिट सर्किल में जो पॉइंट ए है वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे y तो 0 होगा, और रेडियस इसकी 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। और सिमिलरली जो C पॉइंट है वहाँ पे x की वैल्यू -1 होगी एंड y की वैल्यू 0 होगी, एंड जो B पॉइंट है वहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड जो D पॉइंट है वहाँ पे x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -1 हो जाएगी। ओके, अब ये वैल्यू यूजफुल क्यों है वो अभी हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x क्या होता है कोस थीटा और y क्या होता है साइन थीटा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, अच्छे से देखना यहाँ पे मैं साइन लिख रहा हूँ, कोस, और मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ। थीटा सबसे पहले 0 डिग्री, देन 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, अब हम देखेंगे कि साइन 0 डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है वहाँ पे एंगल है, जो ये थीटा एंगल है वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा, राइट। और यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,0, तो यहाँ पे जो एक्स है जो 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के, कोस 0 डिग्री के, राइट। एंड जो 0 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 0 डिग्री के, राइट। तो यानी 0 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, एंड कोस की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली यदि अब मैं 90 डिग्री पे देखूंगा, क्योंकि ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे x क्या है, 0 है, तो कोस 90 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड जो y है वो कितना है, 1 है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम C पॉइंट पे चलते हैं। C पॉइंट पे जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, वो 180 डिग्री होगा, और यहाँ पे x क्या है, -1 है, तो यहाँ पे कोस की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 180 -1, एंड जो साइन 180 है वो 0 हो जाएगा, एंड 270 के ऊपर ये कंप्लीट जो एंगल होगा वो 270 डिग्री होगा। तो 270 डिग्री पे x 0 है तो कोस 0 हो जाएगा, एंड y -1 है तो साइन -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 360 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब 360 डिग्री हम चलेंगे तो वापस 0 डिग्री के पास में ही आ जाएंगे। तो जो वैल्यू 0 डिग्री की होगी वो सेम वैल्यू 360 डिग्री की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी, साइन 0 0 था तो साइन 360 भी 0 होगा, एंड कोस 0 1 था तो साइन 360 1 होगा। अब हम tan की वैल्यू देखेंगे। तो tan की वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan क्या होता है, tan इक्वल टू साइन अपॉन में कोस होता है। ओके, तो tan की वैल्यू निकालेंगे अब। तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में 1 0 हो जाएगा, tan 90 डिग्री 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली tan 180 डिग्री 0 हो जाएगा, tan 270 डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा, और tan 360 डिग्री 0 हो जाएगा। बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम इसका अपोजिट करके निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इन सब की टेबल बना दी है यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पे किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या क्या वैल्यू होती है, राइट। मैंने यहाँ पे एक और टेबल बना रखी है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के लिए। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 330 डिग्री। तो साइन 330 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30 डिग्री। ओके, और 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो कितनी होती है, हाफ होती है। तो यानी साइन 330 की डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी,
नेगेटिव हाफ हो जाएगी। सिमिलरली tan 210 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 180 प्लस 30 डिग्री, ओके। और tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, वो होता है tan थीटा, मीन्स tan 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू हमने पहले निकाली है, वो कितनी हो जाएगी 1/√3। तो यहाँ पे tan 210 डिग्री की वैल्यू भी 1/√3 हो जाएगी। अब हम cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे cos 180 माइनस 60 डिग्री हम लिख सकते हैं इसको, ओके। और cos 180 माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री विथ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्व फॉर थीटा व्हेन साइन थीटा इक्वल टू नेगेटिव हाफ। और थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 डिग्री टू 360 डिग्री, ओके। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाफ कितने डिग्री के ऊपर होता है। तो साइन थीटा जो हाफ होता है वो कितने पे होता है, साइन 30 डिग्री पे होता है, राइट। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ। अब साइन यहाँ पे क्या नेगेटिव गिवन है, और साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा, साइन थीटा नेगेटिव होगा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ओके। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन 180 प्लस थीटा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन थीटा। सिमिलरली साइन 360 माइनस थीटा वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन थीटा, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइन 180 प्लस 30 लिख रहा हूँ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव साइन 30 डिग्री। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन 30 डिग्री इक्वल टू नेगेटिव हाफ हो जाएगा। तो साइन 210 डिग्री इक्वल टू नेगेटिव साइन 30 विच इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, साइन 360 माइनस 30 डिग्री करेंगे जो कि इक्वल होगा माइनस साइन 30 डिग्री के। तो साइन 330 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ, ओके। इसका मतलब जो यहाँ पे जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 210 डिग्री के एंड 330 डिग्री के इक्वल होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, वो देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, राइट। और थीटा 0 टू 360 डिग्री गिवन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले इसको हम रीअरेंज करेंगे और tan थीटा इक्वल टू देखेंगे वो क्या होता है। तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। तो tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि जब वो स्क्वायर को स्क्वायर रूट में चेंज करते हैं तो आगे प्लस और माइनस साइन नहीं लगाते हैं, वो ओनली पॉजिटिव वाला सोल्व करके आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा। तो यहाँ पे जो tan थीटा है वो क्या किस किस के इक्वल हो जाएगा, 1/√3 के इक्वल भी होगा और नेगेटिव 1/√3 के इक्वल भी होगा। अब हम देखते हैं कि 1/√3 कितने डिग्री के ऊपर होता है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/√3, और माइनस tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1/√3। अब हमें एंगल निकाले, तो पहले पॉजिटिव वाला देख लेते हैं। पॉजिटिव tan कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री हमें मिल चुका है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे निकालेंगे, tan 180 प्लस 30 करके, जो कि हो जाएगा tan 210 डिग्री। अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगा, सेकंड के अंदर होगा और फोर्थ के अंदर होगा। तो सेकंड के अंदर एंगल कैसे निकलेगा, tan 180 माइनस 30 डिग्री जो कि इक्वल हो जाएगा tan 150 डिग्री, और फोर्थ में क्या होगा, tan 360 माइनस 30 डिग्री जो कि इक्वल हो जाएगा tan
330 डिग्री। सो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा थीटा वो किस किस के इक्वल होगा, वो 30 डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा, 210 डिग्री होगा एंड 330 डिग्री होगा। ओके, ये इसका आंसर होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे एंगल्स के ऊपर कि 360 डिग्री से अबव एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।